चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए समय सीमा 3 माह तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि अब 30 जून तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। बता दें कि इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सेंडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों द्वारा आधार सेंडिंग KYC नहीं कराई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आधार सेंडिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक विस्तारित की गई है। एक ट्रक ने 2 बाइकों में मारी टक्कर। रांची के जेब जवान की हुई मौत। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो डुमरी मुख्य मार्ग पर अमलो चेक पोस्ट के समीप जपरी ढलान में शुक्रवार को सीमेंट लदा ट्रक संख्या JH10 AB 0621 की चपेट में आने से रांची निवासी जेक 5 के जवान 41 वर्षीय सोमनाथ टोप्पो की मौत हो गई, जबकि JSLPS में BPO रांची निवासी 43 वर्षीय हेमंत निर्मल टोपनो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए CCL केंद्रीय अस्पताल ढोली पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार का बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। आयुष्मान घोटाला मामले में ED का बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री के करीबी के ठिकानों पर मारा छापा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में हुए कथित घोटाले के संदर्भ में शुक्रवार को व्यापक कार्रवाई की। इस अभियान में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओम प्रकाश गुप्ता के जमशेदपुर स्थित आवास सहित देश के 21 स्थानों में छापेमारी की। रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले इस ऑपरेशन में ED ने थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसियों द्वारा अन्य संदर्भियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया। झारखंड में अगले 24 घंटे रहे सावधान। मूसलाधार बारिश और आंधी का होगा तेज प्रहार। राजधानी रांची में गुरुवार को दिन भर सूर्य की तेज किरणें गर्मी का एहसास कराती रही, लेकिन अपराह्न बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए और तेज हवा चलने के बाद मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है। गिरिडीह में रिश्वत लेते धराया थाने की मुंशी। गिरफ्तारी की डर से आरोपी की बिगड़ी तबीयत, हुआ बेहोश। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर की मुंशी दीपक कुमार को ACB की टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। ACB की टीम ने उसे तुरंत इलाज के लिए बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल ले गई, जहां हिरासत में लिए गए आरोपी के चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालात में इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरोपी दीपक कुमार पर काम के बदले 20,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। धनबाद के निजी अस्पताल में नहीं थी दवा। बाहर से मंगवाने पर डॉक्टर ने मरीज को देने से किया इनकार। जमकर हुआ हंगामा। शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज को दवा दिए जाने के सवाल पर जमकर हंगामा हुआ। मरीज के परिजन का आरोप है कि अस्पताल के फार्मेसी में दवा उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण बाहर से लाकर दवा दी गई, क्योंकि मरीज की स्थिति गंभीर थी। समय से दवा देना जरूरी था। अस्पताल प्रबंधक ने परिजन के द्वारा लाई गई बाहर की दवा मरीज को देने से इनकार कर दिया। अस्पताल प्रबंधन फार्मेसी की दवा उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे। इसी बात को लेकर परिजन उग्र हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा करने लगे। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा को शांत कराया। 10 साल पहले PM मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दिया था गोल्ड मेडल। अब प्रधानमंत्री को बांग्लादेश से मिला खास तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दौरे पर है। यहां पर PM मोदी ने विश्व टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और PM मोदी के बीच मुलाकात भी हुई। इस खास मौके पर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास उपहार भी दिया। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम
सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक तस्वीर उपहार के तौर पर दी। ये तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इसी दिन पीएम मोदी ने 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। इस तस्वीर में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोगों की गाढ़ी कमाई पर हैकर्स की नज़र। फैशन फंड के 20,000 से ज़्यादा खाते हैक। हैकरों ने ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख फैशन फंडों को निशाना बनाया है। उन्होंने 20,000 से अधिक खातों को हैक कर लिया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक मिशेल मैकगिनिस ने कहा है कि उन्हें देश के 4.2 ट्रिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के सेवानिवृत्ति बचत क्षेत्र में खातों को निशाना बनाने के संबंधित साइबर अपराधियों की जानकारी थी। देश की सबसे बड़े फंड ऑस्ट्रेलिया सुपर की इसी पुष्टि की। यह 35 लाख सदस्यों के लिए 365 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का प्रबंधन करती है। ऑस्ट्रेलिया सुपर ने कहा है कि अकाउंट तक पहुंच और धोखाधड़ी के लिए 600 सदस्यों के पासवर्ड चुराए गए। मुख्य सदस्य अधिकारी रोज केर्निन ने कहा है कि हमने तत्काल कार्रवाई की और सदस्यों को इसकी जानकारी दी। झारखंड में सीडीपीओ के 100 पदों पर होगी नियुक्ति। असिस्टेंट साइंटिस्ट बनने का भी मौका। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 100 पदों पर होगी नियुक्ति। इनमें से 64 पदों के विरोध नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसका परिणाम जारी होना है। वही 36 अन्य पदों की विरोध नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा आयोग को अधियाचना भेजी जा रही है। इन 36 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। रांची वालों के लिए खुशखबरी मिली। एक और स्पेशल ट्रेन पिक सिटी जाना होगा आसान। रेलवे रांची स्टेशन से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन एक के बाद किया जा रहा है। इसी दिशा में रांची स्टेशन से जयपुर होते हुए मंदार जंक्शन के लिए एक और स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई है। दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेन परिचालन की घोषणा के बाद अब रांची से मंदार जंक्शन के लिए ट्रेन का परिचालन होगा। झारखंड में रामनवमी पर बिजली काटने की अनुमति के साथ एससी ने 2 शर्त भी लगाई। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के मार्गों पर बिजली आपूर्ति काटने की शुक्रवार को अनुमति दे दी ताकि करंट लगने की घटना न हो। शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्देश को संशोधित किया जिसमें राज्य प्राधिकारियों को धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान बिजली की आपूर्ति काटने से रोका दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने 2 शर्त भी लगाई। बोकारो में प्रदर्शन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस पर लाठीचार्ज, 1 की मौत, सीआईएसएफ गिरफ्तार। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के समक्ष में नौकरी की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी 24 वर्षीय प्रेम महतो की मौत हो गई। लाठीचार्ज में 7 लोग घायल हुए हैं। मृत प्रेम महतो विस्थापित गांव सीबूटांड निवासी शिबू महतो के पुत्र थे। वे वर्षीय से बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर संगठन के साथ संघर्ष कर रहे थे। इस घटना में एक सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया है। सड़क हादसे में घायल किशोर की 1 महीने बाद इलाज के दौरान मौत। सड़क हादसे में घायल मोहनपुर थाना क्षेत्र के चकरामा गांव निवासी किशोर कन्हैया कापरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को अपने 2 दोस्तों के साथ कन्हैया जयपुर मोड़ से नाश्ता कर लौटने की बात कहकर घर से निकला था। उसी क्रम में दोस्त की पल्सर पर सवार होकर वापस आ रहा था तो गोड्डा देवघर मार्ग पर घाघरा मोड़ के समीप 1 मार्च की सुबह करीब 11:30 तेज गति से जा रही हुंडई कार की विपरीत दिशा में आकर धक्का मार दिया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिजन पहले उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां से रेफर करने के बाद वे कन्हैया को कुंडा स्थित प्राइवेट अस्पताल ले गए। वही उसी हालात में बिगड़ी तो डॉक्टर ने परिजन को देवघर सदर अस्पताल ले जाने को कहा। वहां से परिजन कन्हैया को सदर अस्पताल ले गए तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। सदर अस्पताल ले जाने के बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया। वेदनाथ धाम ओपीडी को भेज दी। डॉक्टर की सूचना पर वेदनाथ धाम ओपी की पुलिस ने पंचनामा पर कन्हैया के शव पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृत का घोषित शव को सौंप दिया गया।
महासप्तमी पर वेदी पर विराजमान हुई मां दुर्गा। जसीडीह के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चैती दुर्गा पूजा पूरे विधि विधान से की जा रही है। शुक्रवार को महासप्तमी के दिन मां की प्रतिमा वेदी पर विराजमान की गई तथा मां कालरात्रि की पूजा की गई। वही पट खुलते ही मां के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे। जहां से निकलेगी रामनवमी का जुलूस, वहां कटेगी बिजली। एससी ने हेमंत सरकार को दी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार और उसकी बिजली वितरण कंपनी को करंट की घटनाओं से बचने के लिए रामनवमी जुलूस मार्गों पर बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश को संशोधित किया जिसमें राज्य के अधिकारियों को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती को रोकने के लिए किया गया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वखनन की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेशा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और करंट लगने की घटना से बचने के लिए इस तरह के उपायों को दशकों से अधिक समय से चले आ रहे हैं। देवघर में यहां स्थापित होगी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। 12 अप्रैल को भूमि पूजन। देवघर के श्री मंगलम धाम में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। इसको लेकर भूमि पूजन 12 अप्रैल को किया जाएगा। सेवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाली भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकावा दत्ताछे हाउस बोले। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे। दिल्ली हावड़ा रोड पर हाई स्पीड दौड़ की तैयारी पूरी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल सफल। देश के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की दिशा में बड़ा कदम उठा गया है। दिल्ली हावड़ा रोड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन की तैयारी अब अंतिम पड़ाव पर है। इसी क्रम में शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक स्पेशल ट्रेन का ट्रायल किया गया, जिसमें रफ्तार, सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को गहन जांच की गई है। रामनवमी पर चांडिल में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। प्रभु श्री कृष्ण की 21 फीट ऊंची तस्वीर बनेगी आकर्षण का केंद्र। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को श्री कृष्ण सनातन समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा सह बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर चुकी है और अनुमान है कि इस भव्य शोभा यात्रा में करीब 25,000 श्रद्धालु भाग लेंगे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।